हेलो फ्रेंड्स, नेट सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार डेमोग्राफिक अपडेट सर्विस के बारे में, यूसीएल सर्विस के बारे में, जो कि सीएससी पर लाइव हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आप अब अपने सीएससी केंद्र पर भी आधार डेमोग्राफिक अपडेट सर्विस का काम कर सकते हैं, आधार कार्ड में करेक्शन का काम कर सकते हैं। ये सर्विस सीएससी पर लाइव कर दी गई है, लेकिन ये सर्विस कुछ लोगों को ही प्राप्त होगी जिनके पास जो इसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो अगर कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम इसकी जो कि हमारी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए BLE बैंक BC कोड एंड नेम ऑफ बैंक इशूइंग BC कोड। तो फ्रेंड्स, आप एक BC एजेंट होने चाहिए इसके लिए, बैंक मित्र जिनको बोलते हैं, और किस बैंक से आप एथोराइज हैं BC के लिए उसका नाम आपके पास होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आधार NSEIT ऑपरेटर या सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तीसरा, यहाँ पर ऑपरेटर सुपरवाइज़र पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी नॉट मोर देन 3 months ओल्ड। यहाँ पर 3 महीने पहली पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको करा लेनी है। यहाँ पर 3 महीने से पहली ओल्ड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर सुपरवाइज़र आधार कार्ड यहाँ पर होना चाहिए। सेपरेट लैपटॉप विथ TPM 2.0 चीप ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉडल एंड कलर मल्टीप्लेक्शन प्रिंट फॉर UCL, ये आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पर आइरिस या फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल आपके पास होना चाहिए। तीसरा, GPS डिवाइस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर TFT मॉनिटर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वेटिंग एरिया स्पेस ऑफ सिटिंग ऑफ 5 सिटीजन, आपके शॉप पर कम से कम 5 लोग जो वेटिंग कर सकें यहाँ पर प्रतीक्षा के लिए, उनके लिए बैठने के लिए सुविधा होनी चाहिए। और यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर RAMP एंड व्हील चेयर फॉर दिव्यांग लोग, जो जैसे कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद टोकन सिस्टम मशीन आपके पास होनी चाहिए, और यहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अप्लाई किस तरह से करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसकी, और इसमें हमको क्या क्या वर्क करना होगा। यहाँ पर जो हमको वर्क करना होगा वो आधार अपडेटिंग का काम हमको मिलेगा यहाँ पर। तो इसके लिए हमको किस तरह से आवेदन करना है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल के या PC के ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसमें एक URL टाइप करेंगे। जो URL हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। https://eseba.csccloud.in/UCL/ ये आपको टाइप करके सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरह से आपको आवेदन करना है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, टाइप करने के बाद में सर्च बटन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तब इस तरह से इसका इंटरफेस आपको शो करेगा। यहाँ पर आप इसको ठीक से रीड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिजिटल सेवा, यहाँ पर डिजिटल सेवा कनेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तब यहाँ पर आपको अपना जो CSC का यूज़र ID और पासवर्ड है वो एंटर करने के बाद में सिंग इन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही आप वहाँ पर आप अपना CSC यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करने के बाद में उसको साइन इन करेंगे, तो उसके बाद में आपको वहाँ पर आपका CSC ID और जो डिजीमेल ID है वो वहाँ पर शो करेगा। उसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तब इस तरह से आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर कर देना है पहले कॉलम में। उसके बाद में यहाँ पर
BLE CSC ID आपकी यहाँ पर एंटर मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर BLE बैंक BC कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है नेम ऑफ बैंक इशू BLE BC कोड। जिस बैंक से आपका BC कोड इशू हुआ है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका स्टेट वेयर CSC इन लोकेटेड, आपकी जो CSC है वो किस स्टेट में है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आएगा डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर पिन कोड ऑफ लोकेशन वेयर CSC इन लोकेशन, ये आपको पिन कोड एंटर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको CSC सेंटर कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है 8वें कॉलम में। उसके बाद में 9वें नंबर पर आते हैं, यहाँ पर आपको BLE मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आप आएंगे BLE ईमेल ID आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आधार NSEIT ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। आपको यस पर क्लिक करके यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है। फ़ाइल आपकी JPG PDF फाइल होनी चाहिए। उसके बाद ऑपरेटर सुपरवाइज़र पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी जो कि 3 महीने से पुरानी ना हो, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके आपको उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर 12वें पर आते हैं, 12वें नंबर पर। तो यहाँ पर ऑपरेटर सुपरवाइज़र आधार कार्ड, यहाँ पर यस करने के बाद में यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद में यहाँ पर 13वें नंबर पर आपको मिलेगा ऑपरेटर सुपरवाइज़र मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार, तो यहाँ पर यस कर देना है और उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में ऑपरेटर सुपरवाइज़र अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको कोई अपना दूसरा मोबाइल नंबर एंटर कर देना है यस करने के बाद में। उसके बाद यहाँ पर 15वें पर आते हैं, तो ऑपरेटर या सुपरवाइज़र की ईमेल ID आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पर लैपटॉप अवेलेबल एज पर UIDAI स्पेसिफिकेशन क्लिक टू शो द स्पेस, यहाँ पर यस करने के बाद में और लैपटॉप स्पेसिफिकेशन क्लिक हेयर पर क्लिक करके इसकी यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर 17वें क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा कलर मल्टीफंक्शन प्रिंटर अवेलेबल, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद में सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन अवेलेबल, तो यहाँ पर यस कर देना है। आपके पास सिंगल फिंगर प्रिंटर है तो। उसके बाद में सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस अवेलेबल, तो यहाँ पर यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। फिर TFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल, अगर ये है तो यस कर देना, उसके बाद में नहीं तो नो कर देना। GPS डिवाइस अवेलेबल, यहाँ पर यस कर देना है या फिर नो कर देना है। उसके बाद में 22वें क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर 22वें टैब पर। तो यहाँ पर CSC सेंटर हैविंग द स्पेस ऑफ वेटिंग एरिया ऑफ एट लीस्ट सीटिंग ऑफ 5 सिटीजन, तो यहाँ पर आपको यस करने के बाद में यहाँ पर इनसाइड फ़ोटो अपलोड कर देना है और यहाँ पर आउटसाइड फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद इंटरनेट अवेलेबल एट द सेंटर, यहाँ पर ब्रॉडबैंड पर क्लिक करके यहाँ पर उसका स्टेटिव IP यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद CCTV कैमरा अवेलेबल एट द सेंटर, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करने के बाद में उसका फ़ोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर दिव्यांग फ्रेंडली सेंटर विथ द अवेलेबल ऑफ RAMP एंड व्हील चेयर, तो यहाँ पर यस करके उसका फ़ोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड कर देना है। सिस्टम मशीन अवेलेबल फॉर सिटीजन, यहाँ पर यस पर क्लिक करने के बाद में उसका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल एट द सेंटर ऑफ सिटीजन, तो यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद 28वें पर यहाँ पर ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको इसकी टर्म एंड कंडीशन मिलेंगी, इसको एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से इसको आपको आवेदन कर लेना है और यहाँ पर आप ख़ास तौर से ध्यान दें, आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी आपको ये सर्विस मिल पाएगी, अन्यथा आपको नहीं मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो और फ्रेंड्स हैं, जो और BLE हैं जिनके पास ये सारी रिक्वायरमेंट है, वो इसके लिए
लाभ उठा सकें इससे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे संबंधित रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स साथ में आप ये चेक कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल का आइकन यहाँ पर प्रेस किया हुआ है कि नहीं, इसीलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। फिर आप बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमको कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।